आज हम मैथ के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझने वाले हैं, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। आपने ये फॉर्मूलाज तो जरूर देखे होंगे, पर क्या कभी सोचा है कि ये आखिर हमेशा सही क्यों साबित होते हैं? तो चलिए आज हम इनके प्रूफ्स में गहराई से उतरते हैं और इनके पीछे की लॉजिक को समझते हैं। तो सबसे पहले ये प्रूफ होता क्या है? आप इसको ऐसे सोचिए जैसे आप एक जासूस हैं। एक प्रूफ बिल्कुल एक पक्के सबूत जैसा होता है जो ये दिखाता है कि कोई फॉर्मूला हमेशा हर हाल में हर नंबर के लिए सही क्यों है। ये हमें सिर्फ क्या नहीं बताता बल्कि क्यों का जवाब देता है। तो हम अपनी पहले इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं स्क्वायर ऑफ अ सम के साथ, यानी a+b होल स्क्वायर। चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। ये रही पूरी आइडेंटिटी। a+b का होल स्क्वायर बराबर है a² + 2ab + b स्क्वायर के। अब हमारा काम ये साबित करना है कि ये जो इक्वेशन की लेफ्ट साइड है वो हमेशा राइट साइड के बराबर क्यों होती है। प्रूफ का सबसे पहला स्टेप बिल्कुल सिंपल है। देखिए, a+b का होल स्क्वायर का मतलब ही यह है कि a+b को खुद अपने आप से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। इसलिए हम इसे लिख सकते हैं a+b को मल्टीप्लाई किया a+b से। ओके, अब यहाँ पर हम एक बहुत ज़रूरी रूल इस्तेमाल करेंगे जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसका मतलब ये है कि हम पहली ब्रैकेट के हर टर्म को दूसरी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम a को a+b से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर b को भी a+b से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। a को a से मल्टीप्लाई किया तो मिला a², फिर a को b से मल्टीप्लाई किया तो मिला ab। ठीक है, अब दूसरे हिस्से पर आते हैं। b को a से मल्टीप्लाई किया तो मिला ba और b को b से मल्टीप्लाई किया तो बन गया b²। और हाँ, एक चीज याद रखिएगा, ab और ba एक ही बात होती है। अब बस हमें इसको आसान करना है। देखिए, हमारे पास दो एक जैसे टर्म्स हैं ab और ab। इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो हमें मिलेगा 2ab। तो आखिर में हमें क्या मिला? a² + 2ab + b²। और लीजिए, हमारा प्रूफ मुकम्मल हो गया। ये तो हमने इसे अलजेब्रा से प्रूफ किया, लेकिन एक और मज़ेदार बात बताऊं? इस प्रूफ को हम शेप्स की मदद से यानी ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हैं। ज़रा सोचिए, एक बड़ा स्क्वायर जिसकी हर साइड a+b हो, उसका एरिया दो छोटे स्क्वायर्स और दो रेक्टेंगल्स के एरिया को मिलाकर बनेगा। देखा मैथ कितना कनेक्टेड है। तो पहला केस तो सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अपने दूसरे मिशन की तरफ, स्क्वायर ऑफ अ डिफरेंस यानी a - b होल स्क्वायर। देखते हैं इस बार क्या नया है। यह है हमारी आइडेंटिटी। a² - b² बराबर होता है a² - 2ab + b² के। यहां पर प्लस की जगह माइनस साइन है। चलिए पता लगाते हैं कि इस छोटी सी तब्दीली से प्रूफ में क्या फर्क आता है। बिल्कुल पहले की तरह हमारा पहला स्टेप है इस स्क्वायर को खोलकर लिखना। तो a - b का स्क्वायर का मतलब हुआ a - b को a - b से मल्टीप्लाई करना। अब फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस्तेमाल करते हैं। पहले a को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे a - b से, और इसके बाद यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम -b को a - b से मल्टीप्लाई करेंगे। साइंस का ख्याल रखना यहां बहुत जरूरी है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। a को a से किया तो मिला a², a को -b से किया तो मिला -ab। अब आगे -b को a से किया तो मिला -ba, और आखिर में -b को -b से। और याद है ना, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर हमेशा प्लस बन जाते हैं, तो ये हो गया +b²। ओके, अब इन टर्म्स को कंबाइन करते हैं। हमारे पास है -ab और -ab, ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? बिल्कुल -2ab। तो फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? a² - 2ab + b²। और लीजिए, हमारा दूसरा प्रूफ भी सॉल्व हो गया। दो प्रूफ्स हो गए, अब बस आखिरी एक बाकी है। और हमारी जो आखिरी आइडेंटिटी है ना, वो शायद सबसे ज़्यादा दिलचस्प है। इसे कहते हैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। आइडेंटिटी ये है a + b को जब हम a - b से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब आता है a² - b²। इसका नाम डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स इसलिए है क्योंकि इसका जवाब दो स्क्वायर्स का डिफरेंस यानी उनका सब्ट्रैक्शन है। इसको प्रूव करने का तरीका भी वही है। हम फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का इस्तेमाल करेंगे। पहले a को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे a - b से, और फिर +b को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे a - b से। चलिए अब इसको खोलते हैं। a को a से किया तो मिला a², a को -b से किया तो मिला -ab। अब आगे +b को a से किया तो मिला +ab, और आखिर में +b को -b से किया तो जवाब आया -b²। और अब यहां पर एक किस्म का जादू होता है। जरा गौर से देखिए, हमारे पास एक -ab है और एक +ab भी है।
ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इनके कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचा? सिर्फ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसी के साथ हमारा तीसरा प्रूफ भी मुकम्मल हुआ। और हाँ, बिल्कुल पहली आइडेंटिटी की तरह इसका भी एक विजुअल प्रूफ है। अगर आप एक बड़े ए स्क्वायर के स्क्वायर में से एक छोटा बी स्क्वायर का स्क्वायर काट कर निकाल दे, तो जो हिस्सा बचेगा ना, उसको आप अरेंज करके एक रेक्टेंगल बना सकते हैं जिसकी साइड्स a प्लस बी और a माइनस बी होंगी। कितना अमेजिंग है ना? तो आज हमने क्या सीखा? हमने 3 बहुत ही ज़रूरी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूव किया। हमने देखा कि a प्लस बी होल स्क्वायर कैसे बनता है, a माइनस बी होल स्क्वायर में माइनस साइन क्या करता है, और a प्लस बी इंटू a माइनस बी में वो मज़ेदार कैंसिलेशन कैसे होती है। तो अब आप सिर्फ ये नहीं जानते हैं कि ये फॉर्मूलेस क्या हैं, बल्कि अब आप ये भी समझ गए हैं कि ये क्यों काम करते हैं। और ये समझ ही आपका असल टूल है। अब सोचिए, जब आप इस नॉलेज के साथ इन फॉर्मूलेस को इस्तेमाल करेंगे तो आपको कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब आप इन्हें कैसे इस्तेमाल करेंगे?